जरूरत है जब आप अगर आपको एंगल मिल जा रहा है, देखो जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था, है ना, साइन ए 7/25 दिया था, 7/25 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कहीं नहीं मिलता है, तो एंगल ए नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने ट्रायंगल वाले मेथड से किया। लेकिन ये वाले सवाल को देखिए, जब ये वाला सवाल हमने किया था तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो सेक का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/√2, कॉस थीटा कितना हो गया था 1/√2, ठीक है। तो कॉस थीटा 1/√2 था, तो यहां से हमें एंगल पता चल गया था कि थीटा कितना हो जाएगा 45, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है। तो हम एंगल से गए थे, हम चाहते तो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे भी, बट टाइम क्यों वेस्ट करना, अगर आपको एंगल पता चल जा रहा है तो आप एंगल से जाएंगे, है ना, वो आसान होता है। जैसे कॉट थीटा 1/√3 है हमारे पास, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन क्या होता है कॉट का रेसिप्रोकल, तो जो भी कॉट की वैल्यू है, ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि टेन थीटा निकालना है तो 1/√3। सर आप टेन थीटा क्यों निकालो, क्योंकि हमें टेन की वैल्यू ज्यादा याद होती है इसलिए, है ना, ठीक है। तो कॉट थीटा 1/√3 है, तो टेन थीटा हो जाएगा √3/1, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट दो, √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ये देखिए, और √3/1 √3, इसका मतलब कॉट थीटा 1/√3 दिया है, होने का मतलब है टेन थीटा कितना दिया है √3। अगर आप चाहते भाई, अगर आपको याद है तो आप कर लो, आपको पता है कि कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये लीजिए, तो यहां से आप बोलते हैं थीटा कितना है 60, और जिसको नहीं याद आ रहा है तो टेन की वैल्यू तो सबको याद होती है, इसलिए हमने क्या किया, हमने टेन के टर्म्स में निकाला, है ना। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हमने कर दिया 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 यानी कि √3, तो टेन थीटा √3, और टेन थीटा √3 है, इसका मतलब इस थीटा को कितना होना पड़ेगा 60, क्योंकि टेन 60 ही कितना होता है √3, तो यहां से भी देखोगे तो थीटा कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। मतलब मोटा माटी बात कि थीटा हमारे पास आ गया, और जैसे ही थीटा हमारे पास आ गया, जो भी उसने पूछा होगा हम बता देंगे। उसने हमसे क्या पूछा है बताओ, उसने हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान सुनिए, सेक 60, भाई यहां पे यही तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, और थीटा कितना है 60, यानी कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, सेक 60 नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कॉस 60 का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, देखो तो cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 नहीं याद है तो cos 60 उतना ही होता है जितना sin 30 होता है, तो sin 30 1/2 यानी कि cos 60 1/2 होता है, करेक्ट। अब cos 60 का रेसिप्रोकल करो तो sec 60 आ जाएगा, तो sec 60 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, sec 60 कितना हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2, है ना। अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो ऐसे कर लोगे, नहीं तो जिसको sec 60 याद है आप डायरेक्ट कर लो। अब sec स्क्वायर 60 करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर हो जाएगा sec स्क्वायर 60, यानी कि sec स्क्वायर 60 कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू हो गई 4, ये वाला प्लस हमने कॉपी किया। cosec 60 नहीं याद आ रहा है तो sin 60 तो याद है ना, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, sin 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3, ठीक है। अब हमें cosec स्क्वायर 60 चाहिए, हमें क्या चाहिए cosec स्क्वायर 60 चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे ऐसे, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में cosec स्क्वायर 60 और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, 4/3, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर 60 कितना हो गया 4/3, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे, मल्टीप्लाई 3 4 12, भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे +4 डिवाइडेड बाई 3, अब 12 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16/3, क्या कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा होगा, चेक कर लीजिए 16/3, सो दिस इज द फाइनल आंसर। कैसे करोगे 16/3, 16 को 3 से डिवाइड करिए, 16 को 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा कितना हो गया 15, 16 - 15 1, तो क्या लिखते हैं इसको, पहले क्वोशंट लिखते हैं, यानी कि 5 होल 1/3, ऐसे तो लिखते हो, पहले इसको लिखोगे फिर 1/3, ये लीजिए 5 होल 1/3, ये आंसर है। क्यों, क्योंकि सर अगर इसको आप वापस सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 ऐड कर दो, 3 5 15 + 1 16 और नीचे बच गया 3, 3 5 15 + 1 16, भाई इसका मतलब क्या होता है 5 होल 1/3 का मतलब यही तो होता है 5 होल 1/3 का मतलब यही तो होता है कि 5 में 1/3 ऐड किया गया है, यही तो मतलब होता है इसका, और क्या 3 5 15 + 1 16, 16/3 तो आ जाएगा, यानी कि 16/3 को लिखने का तरीका 5 होल 1/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।